ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस हो चुके हैं और अब हम अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है जो लोग मेरे से डीएम में और कमेंट्स में पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ब्रेक डाउन करने वाला हूं और आपको जो चीज का सॉल्यूशन चाहिए इस वीडियो में वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ट्रेडिंग में लॉस करने में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप ट्रेडिंग में चाहे कुछ भी करो, ट्रेडिंग का सिर्फ एक ही सच है, वो है लॉस। इसका सिंपल सा फंडा है, 90% लोग ट्रेडिंग में वैसे ही लूज करते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज वैसे ही वैलिड है। अब बात करते हैं इन बचे हुए 10% लोगों की। आपको क्या लगता है कि ये 10% लोग क्या डे वन से प्रॉफिटेबल थे? कभी भी नहीं। इस टॉपिक पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिटेल पे, जिसमें मैंने बात करी है कि एक नया ट्रेडर जब प्रॉफिटेबल बनता है तो वो कौन कौन सी स्टेजेस को पार करता है। वो भी लॉस से ही स्टार्ट करता है, 5 स्टेजेस को पार करता है प्रॉपर। और इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना ली है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को आप जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल है। तो मेरे कहने का मतलब है, ट्रेडिंग में आप कुछ भी करो, लॉस तो आप करोगे, तो लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब आप ट्रेडिंग में इतने बड़े लॉस कर दो कि आपको उसके बिना आपकी जिंदगी ना लगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने लोन ले लिया है 30 लाख 35 लाख का और हमने पूरा ट्रेडिंग में वो पैसा गवा दिया, अब हमें किस्तें भरनी है महीने की, मैं कैसे करूंगा? मैं अपनी फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर हूं, मेरे पास एक फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, इनका घर मुझे चलाने, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अब मैं सारे पैसे अपनी ट्रेडिंग में गवा चुका हूं, मैं अब क्या करूं? इन लोगों के लिए आज मैं एक प्लान देने वाला हूं। और हाँ, चाहे आप लर्नर फेज में हो, चाहे आप किसी भी तरीके से ट्रेड करते हो, अगर आप एक मंथ में 5% से ज्यादा का लॉस कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हो, उस पे अगर आप एक मंथ में 5,000 से ज्यादा का लॉस कर देते हो पूरे महीने भर में, तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, आपको वहां पे रुक जाना है। 5% से ज्यादा का लॉस आपको कभी भी नहीं लेना है। उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम, चाहे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में है, चाहे आपकी रिस्क मैनेजमेंट में। इससे मेरा सिंपल मतलब है ये नहीं कि आपके पास कोई बहुत सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नहीं, मैं उस चीज पे जा भी नहीं रहा हूं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब आप प्रॉफिट्स कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए, जब आप लॉसेस कर रहे हो तो आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए। आप मेरा ही पीएनएल देख लो, मैं इंस्टाग्राम पे रोज अपने वेरीफाइड पीएनएल्स डालता हूं, जिसमें आप कभी भी चेकआउट कर लेना, मेरे प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं और मेरे लॉसेस कम से कम रखने की मैं कोशिश करता हूं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब ना बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने एक्चुअली में बड़े लॉसेस कर दिए और वो लॉसेस उनके लिए अनबेयरेबल हैं। अब इन लोगों को क्या करना है? देखो भाई, अगर आप इस स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके हो कि आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी है और अब आपको चैन से आप रात को सो नहीं पा रहे हो, कंटिन्यूसली सोचते रहते हो कि मैंने इतने बड़े लॉसेस कर दिए, अब मैं इन्हें कैसे रिकवर करूंगा, द बेस्ट थिंग यू कुड डू टू योर सेल्फ इज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर अ वाइल। यस, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, बट आपको रेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि आपकी मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल वायरिंग ट्रेडिंग को लेके गलत हो रखी है, तभी आपने इतने बड़े लॉसेस करे हैं। अगर आप नहीं रुकोगे देन दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ क्लियर प्रॉब्लम। आप 3 हफ्ते के लिए रुक जाओ। इन 3 हफ्ते में मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया, आपको सिर्फ घर पे बैठना नहीं है। आपको क्या करना है अभी बताऊंगा। 3 हफ्ते का प्लान दे रहा हूं। पहले हफ्ते में तो आपको सिंपली कैंडल सिक्स चार्ट को, ट्रेडिंग व्यू, कोई भी ब्रोकर, चाहे इन्वेस्टमेंट करते कुछ भी करते हो आप, आपको देखना भी नहीं है चार्ट। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम चार्ट्स, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज्यादा हम कनेक्ट हो जाते हैं चार्ट्स के साथ, तो हमें कभी दूसरे तरीके से चीजें सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। पहले हफ्ते आप चार्ट से दूर हो जाओ, बस आप ना बैठ के ये सोचो, मैं यार पहले जिस भी तरीके से लॉसेस करता था या ट्रेड करता था, क्या वो एक्चुअली में सही तरीका था? कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे करता था, किसी से कॉल टिप्स लेके करता था, सही तरीके गलत तरीके उस पर मैं जान नहीं रहा हूं, बट आप ये चीजें सोच के फिगर आउट करो कि मैं कैसे ट्रेड करता था। अब जब दूसरे हफ्ते आपको एक्चुअली में स्क्रीन्स देखने का मौका मिलेगा कि अब आप, हाँ, स्क्रीन्स को देख सकते हो, अपनी बैक टेस्टिंग वगैरह जो भी आपने करना है वो कर सकते हो, तो उस टाइम पे मैं एग्जैक्टली क्या देखूंगा? लोगों को पता ही नहीं कि वो चार्ट्स पे ढूंढते क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट हफ्ते में आप अपने लिए प्लान बना लो कि अब मैं दूसरे हफ्ते के लिए जो काम करूंगा, मेरे पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी ना यार मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि मुझे ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पे ट्रेड करने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने सेकेंड वीक के लिए एक ऐसे प्लान बना के रख लो। अब सेकंड वीक में आपको क्या करना है उसको ढंग से सुनो, जो भी आपने फर्स्ट वीक का प्लान अपने लिए सोचा है उसको एग्जीक्यूट करो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, मार्केट में बैक टेस्ट करो, उसके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देखो, एक रूल फिक्स कर लेना, एक दिन में आपको 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है।
रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना। स्ट्रैटेजी की आपके टाइम के साथ बेटर हो जाओगे स्ट्रैटेजी में। रिस्क मैनेजमेंट इकलौती ऐसी चीज है जिसपे आपका डे वन से कंट्रोल होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेना कि एक दिन में मैं इतने रुपए से ज्यादा नहीं खोऊंगा, 1% मेरा मैक्सिमम लॉस है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड करने वाला हूं और इस सेगमेंट पे, इस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करूंगा। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड वीक की। थर्ड वीक में आपको करना है डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग। डेमो अकाउंट का मतलब होता है कि आप या तो वर्चुअल मनी डालो या डेमो अकाउंट भी छोड़ो, बस आपने जो भी अपने लिए सोचा है उसको एग्जीक्यूट करो, लेकिन उसमें आपको पैसे नहीं लगाने। फॉर एग्जाम्पल मेरा निफ्टी में कोई सेटअप बनता है, अब मैं ना वहां पे बस ऐसे लाइन मार्क कर दूंगा, अच्छा यहाँ पे मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेरा टारगेट। अब देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 10,000 की कैपिटल अगर मैं लगाता तो मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होता, ऐसे में पूरा हफ्ते करूंगा। अगर मुझे वहां पे रिजल्ट्स मिलते हैं जो मैंने अपने लिए सोचा है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आपको रियल मनी मार्केट में डालनी है। अब ये चीज मैं बोलूंगा ना तो आधे से ज्यादा लोग वीडियो को यहीं पे कट करके चले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बोलने वाला हूं कि फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की कैपिटल से आप ट्रेड करते थे और आपने 10 के 10 लाख ट्रेडिंग में उड़ा दिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको 30,000 की कैपिटल से 1 रुपया भी ज्यादा मार्केट में नहीं लगाना है। 30,000 की कैपिटल लाओ और जो चीजें आपने अपने लिए सोची है रियल मार्केट में उसको उतारो, और तब तक आपको कैपिटल नहीं बढ़ानी है जब तक आप उससे प्रॉफिटेबल ना बन जाओ। कम से कम 10% का रिटर्न आप निकालो, उसके बाद आपको अपनी कैपिटल को 50% से ग्रो करना है। और अगर आप 40% एक बार रिटर्न निकाल लो, चाहे 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, उसके बाद आप चाहे उसी कैपिटल से ट्रेड करना जिससे आप पहले ट्रेड करते थे। अब सिंपल सा फंड है यार, यहाँ पे ना ईगो अगर आप लाओगे ना कि यार मेरे को तो सेम सेगमेंट में उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे उतनी ही कैपिटल से अपना लॉस रिकवर करना है, तो आप जिंदगी में कभी कर नहीं पाओगे। गुजराती में एक कहावत होती है, भाव भगवान छे, जिसका मतलब होता है प्राइस इज गॉड। अगर आप स्टॉक मार्केट के आगे झुकोगे नहीं, स्टॉक मार्केट आपको काट देगा। आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए अपनी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, डू यू रियली वांट इट और नॉट। अगर आप चाहते हो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, तो बी हम्बल, फॉलो द प्रोसेस जो आपको कह रहा हूं, वरना इस अकड़ में आपको स्टॉक मार्केट एक ऐसी स्टेज तक पहुंचा देगा जहां पे शायद आपको अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। दैट्स रियलिटी, मैं आपको सच बता रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, इतना कर्जा उन पे आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भाई वो आप करो, आप मेरी गलतियों से सीखो, ये सारी मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं, मैं नहीं चाहता आप करो। तो आपको क्या करना है, जब तक आपकी 40% कैपिटल नहीं हो जाती है तब तक आपको अपनी वापस सेम कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। और ये 3-4 महीने का जो मैंने आपको प्लान बनाया ना, इसमें आपकी इतनी घिसाई हो जाएगी, इतनी अलग अलग मार्केट कंडीशंस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को उतार के देख चुके होंगे कि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगी दैट कि ये स्किल मेरे अंदर है। प्रॉफिट कमाने की स्किल अब मैंने सीख ली है, अब मैं चाहे बड़ी कैपिटल से भी करूंगा ना तो मैं प्रॉफिट ही करूंगा। और सिंपल सा फंड है यार, जैसे अगर आप 30,000 की कैपिटल से कर रहे हो, मैं कहता हूं महीने के एंड तक आपने 10% का प्रॉफिट कर लिया, यानी 3,000 का आपने नेट प्रॉफिट कर लिया। अगले महीने क्या करो, 50% से अपनी कैपिटल बढ़ाओ, यानी 30% का 50% होता है 15,000, तो 30 + 15 आप 45 की कैपिटल से ट्रेड करोगे। और ऐसे ऐसे जब तक आप रिटर्न वाइज 40% टोटल नहीं कमा लेते हो, अपनी कैपिटल भी बढ़ाते जाओ, और जब तक आप एक बार 40% का माइलस्टोन आप टच कर लो, उसके बाद चाहे आप पुरानी जितनी कैपिटल से ट्रेड करते थे उतनी कैपिटल से आप अभी भी ट्रेड कर सकते हो। फिर आप देखना आपके लॉसेस कैसे रिकवर होते हैं। बट अगर आप डे वन से इस माइंडसेट के साथ जाओगे ना कि यार मुझे रिकवर 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 करना है, कभी भी नहीं हो पाएगा गाइस, कभी भी नहीं हो पाएगा। लोग आपको सोशल मीडिया पे अपने कोर्सेज बेच देंगे कि ये मेरा 30 डेज का प्लान है, आ जाओ मैं आपके लॉसेस रिकवर करा दूंगा। फायदा उनका हो रहा है यार, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं भी कंटेंट बनाता हूं ट्रेडिंग का, लेकिन मेरे को और आपको मिलकर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो मैं आपको कोई भी गलत चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी लगी है वहां पे यार। आप ऐसे किसी पे भरोसा करके नहीं बता सकते कि यार तू मेरे लॉसेस रिकवर करा दे और हो जाएगा। अगर ऐसे करके लॉसेस रिकवर हो रहे होते तो इंडिया में, तो ये जो फिगर सेबी ने दिया है कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं, ये गलत होता। बट सैड रियलिटी ये कि ये सच है, और एक रीजन की वजह से सच है। इट इज हार्ड, आपको अपने इमोशंस को, ईगो को, सबको साइड रख के ट्रेड करना होता है, और वो इतना आसान होता नहीं है जितना आपको लगता है। तो मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप एक दिन में लॉस रिकवर करने जाओगे, एक हफ्ते में, महीने में जाओगे, तो आप और मार्केट को लॉस दे बैठोगे। तो एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर 100 लोग
जिन्होंने लॉस करा है वो इस वीडियो को देखने, कोई एक गिन के एक या दो वो इंसान होंगे जो इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे एक्चुअली में। बाकी के सभी लोग मेरी वीडियोस को कैंसिल कर देंगे, नीचे कमेंट्स में भी गालियां दिख देंगे जहां तक मेरे को लगता है, और अपना जो पुराना स्टाइल से ट्रेडिंग करते थे उसी स्टाइल से ट्रेडिंग करते रहेंगे और मार्केट में और लॉस लेते रहेंगे। तो अगर कोई एक या दो इंसान भी वो चीजें फॉलो करने मेरी वीडियो को देख के, तो इस वीडियो को बनाने का मिशन मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट स्टिल आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।